ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देखिए, जिस तरीके से राम मंदिर चढ़ावा चोरी हो या फिर बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी, भक्तों की आस्था पर चोट लगी है। भक्तों को काफी दिक्कत परेशानी हुई है। जो चीज उन्होंने कभी सोची नहीं थी उनके जीवन काल में, वो चीज आज उनको देखने को मिल रही है। लोग दूर दूर से आते हैं अयोध्या दर्शन करने के लिए, लोग दूर दूर से पहुंचते हैं बद्रीनाथ दर्शन करने के लिए ताकि वे अपनी आस्था दिखा सके, लेकिन जब उनकी आस्था पर ही चोट लगती है तो उनको बेहद दुख होता है। चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। राम मंदिर सुरक्षा 6 साल में भी स्कैनर नहीं लगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई थी बट कोई एक्शन नहीं लिया गया। सुरक्षा एजेंसियों ने व्हीकल एक्सरे स्कैनर की सिफारिश की थी, लेकिन उस सिफारिश को भी नजरअंदाज कर दिया गया सुरक्षा के मद्देनजर। गेट नंबर 3 पर स्कैनर लगाने का निर्णय लिया गया। जब काफी बातचीत हुई, जब काफी लोगों ने बोला तो गेट नंबर 3 पर स्कैनर लगाने की बात हुई। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक की गई और उस बैठक में नतीजा रहा कि स्कैनर लगेगा सुरक्षा के मद्देनजर, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी चोरी की घटना सामने आ जाती है। तो कहां है ये व्हीकल एक्सरे स्कैनर, कहां पर लगाए गए हैं जिसके चलते इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई है मंदिर परिसर की। गेट नंबर 3 पर स्कैनर लगाने का निर्णय लिया गया, 6 साल में भी स्कैनर नहीं लगा। कई बड़े सवाल यहां पर सुरक्षा को लेकर खड़े होते नजर आ रहे हैं। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बड़ी बैठक की गई थी, लेकिन उस बैठक में शायद कोई नतीजा सामने नहीं आया। वहीं आगे बढ़ते हैं। सरकारी कंपनी CEL ने दिया था प्रस्ताव स्कैनर लगाने का ताकि जो व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलाया जा सके, लेकिन 59.64 करोड़ का यह प्रोजेक्ट था जो कि स्कैनर को लेकर था, लेकिन फिर भी ये जो प्रोजेक्ट है उस पर बातचीत जा रही थी। शासनादेश G.2 जारी किया गया, जिसके बाद जब बातचीत हुई सुरक्षा को लेकर तो सरकारी कंपनी की तरफ से भी प्रस्ताव दिया गया था। केंद्रीय गृह सचिव स्तर पर भी बैठक हुई थी इस स्कैनर को लेकर, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर केंद्रीय गृह सचिव स्तर पर भी बैठक की गई थी। परियोजना को मंजूरी भी मिल चुकी। अब आप ये सोचिए, जब परियोजना को मंजूरी मिल चुकी है, बड़ी बड़ी बैठकों का सिलसिला जारी रहा, तब भी स्कैनर की व्यवस्था नहीं रही। केंद्रीय गृह सचिव स्तर पर बैठक की गई, बातचीत की गई, बैठकों का दौर देखने को मिला और फिर भी स्कैनर नहीं हुआ। काम कहां पहुंचा? फाइलें, पत्राचार, इंतजार और कोई स्कैनर नहीं। लगातार फाइलें चलती रही, बातचीत चलती रही, इंतजार भक्त करते रहे, लेकिन कोई भी रिजल्ट उनके सामने नहीं आया। कहीं भी कोई जो संतुष्टि है वो आम जनता को नहीं मिल पाई। राम मंदिर को लेकर, सुरक्षा को लेकर भव्य तरीके से राम मंदिर बनाया गया, भव्य तरीके से उद्घाटन किया गया, लेकिन सुरक्षा में चूक रही शुरुआत से ही, जिसका किसी ने सोचा नहीं। एसपी सुरक्षा की रिपोर्ट भी सामने आई, जिसको लेकर भी कई बातें सामने आई थी। एसएसपी ने फाइल आगे बढ़ाई। काम कहां पहुंचा वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, एसएसपी ने भी फाइल को आगे बढ़ाया ताकि ये काम जल्द से जल्द हो सके। पुलिस मुख्यालय को फिर प्रस्ताव दिया गया सुरक्षा को लेकर। लगातार सिलसिला चलता रहा है बैठकों का, बातचीत का, लेकिन यहां कोई भी रिजल्ट सामने नहीं आया। लेकिन स्कैनर अभी तक नहीं लगा। फाइलें एक दूसरे पर पहुंचती रही, सोच विचार होता रहा, लेकिन रिजल्ट शून्य रहा। एसपी सुरक्षा की रिपोर्ट, एसएसपी ने भी उस रिपोर्ट को आगे बढ़ाया, पुलिस मुख्यालय तक वो बातचीत पहुंची, लेकिन रिजल्ट शून्य रहा है। स्कैनर नहीं लगा है और आज भी मंदिर परिसर में स्कैनर नहीं लगा है, जिसके बाद इतनी बड़ी घटना घट गई। और लेकिन अभी भी लोग उस तरीके से सोचने को तैयार नहीं है कि मंदिर सुरक्षा को और पुख्ता किया जाए, एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उस चीज को थोड़ा और सुरक्षित किया जाए। जहां पर गणना होती है वहां पर ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा बलों की तैनाती की जाए, एडवांस सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, स्कैनर लगाए जाए कि अगर कोई भी आदमी या कोई भी इंसान अपने कपड़ों में पैसे छुपाकर बाहर जाएगा तो
स्कैनर बीप कर जाएगा, सायरन बज जाएगा और वहीं पर वो चोरी पकड़ी जाएगी। लेकिन किसी ने भी उस तरीके से और उस हिसाब से नहीं सोचा। हर कोई अपनी जेब भरने में लगा रहा, हर कोई अपने आप को बचाता रहा। 500 साल के इंतजार के बाद 500 साल के इंतजार के बाद राम मंदिर बनकर खड़ा हुआ और लोगों में बेहद उत्साह देखने को मिला। वहीं अगर हम बात करें बद्रीनाथ धाम की, तो बद्रीनाथ धाम में भी श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। लोग विचार करते हैं, सोचते हैं वे यात्रा पर जाएंगे, बद्रीनाथ धाम जाएंगे, वहां पर अपनी तरफ से जो भी बन सकेगा उसको चढ़ाएंगे, लेकिन उसमें भी उनको बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और वहां पर भी उनकी जो आस्था है उस पर चोट पहुंचती है। बद्रीनाथ धाम में क्या हुआ है? बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर परिसर में अनियमितताएं पाई गई हैं। चढ़ावे में कथित अनियमितताओं की शिकायत देखने को मिली है और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना यहां करना पड़ रहा है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने जांच समिति तक बना दी, तो क्या उनको इस चीज का अंदाजा नहीं था? उनको इस चीज की भनक नहीं थी? उनके रहते हुए एक कर्मचारी को निलंबित भी कर दिया गया, बिना जांच के एक कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया। किस आधार पर अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही समिति ने अपनी समिति को गठित किया है जांच के लिए, उसके बाद यह बड़ा एक्शन लिया गया। एफआईआर दर्ज हुई, पुलिस ने मामले की जांच को आगे बढ़ाया। अब रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज की जांच लगातार जारी है, लेकिन सवाल वही खड़ा हो रहा है कि क्या सीसीटीवी सही से चल रहे हैं? अगर सही से काम कर रहे थे तो अभी तक सीसीटीवी से क्यों नहीं पहचान हो पाई है उस अपराधी की जिसने इस वारदात को अंजाम दिया, जिसने चढ़ावा चोरी को अंजाम दिया? चढ़ावे में कथित अनियमितताएं पाई गई है, समिति ने जांच समिति भी बना दी है। लगातार एसआईटी भी अब इस पूरे मामले की जांच करती नजर आ रही है और हर एक पहलू को लेकर जो जांच है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। राम मंदिर अयोध्या चढ़ावा चोरी का केस दर्ज हुआ है, कई आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, लगातार उनसे भी पूछताछ की जा रही है और ऐसे बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं जो हर किसी को हैरान कर दे रहे हैं, चाहे वो अनुकल्प मिश्रा हो, चाहे वो लव कुश हो। कई बड़े सवाल खड़े होते हैं उनके पूछताछ में। बरामदगी का दावा किया जा रहा है, जिस तरीके से उनके पास से भारी कैश बरामद हुआ, जिस तरीके से उनके पास दस्तावेज बरामद हुए, वो कई बड़े सवाल यहां खड़े करते नजर आए। बद्रीनाथ में क्या हुआ है आपको बताते हैं। कुछ मामलों में पुलिस से शिकायत या प्रशासनिक कार्रवाई हुई है। जब चढ़ावा चोरी की यह घटना सामने आई तो पुलिस ने शिकायत दर्ज की है और प्रशासनिक कार्रवाई भी हुई है। दान और संपत्ति के प्रबंधन पर भी बड़े सवाल उठे हैं और सवाल उठना जायज भी है कि उनके रहते हुए इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई, इतना बड़ा चढ़ावा चोरी कैसे हुआ है? क्या चढ़ावे की सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है? सबसे बड़ा सवाल। और यही सवाल अब हर जनता पूछती आ रही है कि जो उनका चढ़ावा जा रहा है क्या वो सुरक्षित है, क्या उस तरीके से वहां व्यवस्थाएं की गई हैं, क्या सभी प्रक्रियाओं का नियमित ऑडिट होता है? जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले पूछा भी था, अगर ऑडिट समय पर होता तो शायद इतनी बड़ी घटनाएं ना होती। चलिए, दान पात्र से चोरी पर बड़ा खुलासा। देखिए, चढ़ावे में गड़बड़ी का मामला सामने आया, दान पात्र से चोरी का बड़ा खुलासा हुआ है और ये दान पात्र के बाद जो हलचल बढ़ी थी उसके बाद बीकेटीसी ने निलंबित कर्मचारी प्रमोद नोटियाल गिरफ्तार किए गए हैं। प्रमोद नोटियाल की गिरफ्तारी सबसे अहम मानी जा रही है, जिसको एसआईटी ने गिरफ्तार किया और एसआईटी अब लगातार उससे पूछताछ करती नजर आ रही है। तो देखिए, अब हर कोई सवाल ये पूछता नजर आ रहा है, चाहे वो बद्रीनाथ धाम को लेकर हो, चाहे वो अयोध्या को लेकर हो, कि आखिर कब उनके सवालों का जवाब मिलेगा और कब तक उनकी आस्था पर ऐसे ही सवाल खड़े किए जाएंगे और उनकी आस्था को ऐसे ही खराब किया जाएगा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।